सीजन्ड चोर था हरी सिंह, पर चोरी में हुआ फेल क्योंकि अनिल ने दे दिया उसे एजुकेशन का मेल। वाह 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 वाह। नहीं, नहीं आया मजा? आर यू कॉमेडी मी? तो आएगा भी कैसे? इसमें मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, सो आई एम आउट। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कोई शायरी सुनाने नहीं आई हूँ, मैं आपको यहाँ पर अनिल और हरी सिंह की एक अमेजिंग स्टोरी सुनाने आई हूँ। सो हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन एजुकेशन। आई एम दीपिका, योर इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम लोग जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है द थीफ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। तो स्टोरी शुरू होती है 15 ईयर्स ओल्ड हरी सिंह से, और ये उसका रियल नेम भी नहीं था बिकॉज ही यूज्ड टू चेंज हिज नेम टू एस्केप द पुलिस। और उसका हमेशा से सिर्फ एक ही टारगेट रहा था कि किसी भी तरह वो बहुत ही इजी गोइंग दिखने वाले लोगों को रॉब कर सके। एक दिन वो रेसलिंग मैच देख रहा था और मैच देखते देखते उसकी नजर पड़ती है अनिल पर, हु वॉज अ टॉल लीन फेलो एंड समहाउ वो थोड़ा सा इजी गोइंग भी लग रहा था। तो यहाँ पर हरी सिंह को समझ में आ गया कि अनिल वॉज द बेस्ट पर्सन फॉर हिज पर्पज। पर्पस क्या था उसका, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताओ कि यहाँ पर जो ये हिज पर्पस है या चैप्टर में माय पर्पस जो लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली क्या है। हरी सिंह वॉज अ स्मार्ट बॉय। टू विन अनिल्स ट्रस्ट उसने थोड़ी सी इत्तू सी फ्लैटरी का यूज किया, और ये फ्लैटरी उसके लिए सक्सेसफुल भी रही। रेसलिंग मैच देखते देखते वो कैजुअली जाकर अनिल को एक अपीलिंग सी स्माइल देता है और उससे कहता है कि भाई तुम भी बड़े रेसलर जैसे लगते हो। और वही कैजुअल एटीट्यूड में अनिल भी उसे रिस्पॉन्ड कर देता है कि भाई तुम भी। ये बात सुनकर हरी सिंह वॉज अ बिट शॉक्ड, क्योंकि वो रेसलर जैसी पर्सनालिटी वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन इस छोटी सी बात से उन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। अब हरी सिंह अपने पर्पस के लिए अनिल के साथ काम करने में इंटरेस्ट शो करता है, बट अनिल का जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके बेसिस पर तो ही कुडंट अफोर्ड टू पे हरी सिंह। और यहाँ पर हरी सिंह एक और डिमांड रख देता है कि भाई क्या तुम उसे खाना खिला सकते हो। यानी कि हरी सिंह अनिल से अब सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहा था कि किसी तरह वो उसे खाना खिला दे, और अनिल भी बड़े प्यार से उससे पूछता है क्या तुम खाना बना सकते हो। और इसी बात पर दोनों की बॉन्डिंग बिल्कुल सेट हो जाती है। अब हरी सिंह ने अपने पर्पस के लिए अनिल के साथ काम करने में इंटरेस्ट शो किया, और यहाँ पर बस एक ही प्रॉब्लम थी कि अनिल का जो सोर्स ऑफ इनकम था उससे ही कुडंट अफोर्ड टू पे हिम। तो हरी सिंह अभी भी हार नहीं मानता है। वो अनिल से पूछता है क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, और इस पर अनिल भी काउंटर क्वेश्चन करता है क्या तुम खाना बना सकते हो। अब हरी सिंह तो था ही प्रोफेशनल चोर, वो झूठ बोल देता है कि बिल्कुल बना सकता हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में हरी सिंह ने जो खाना बनाया वो इतना डिजास्टरस था कि अनिल ने उसे एक स्ट्रे डॉग को दे दिया। लेकिन हरी सिंह की अपीलिंग सी स्माइल को देखकर अनिल बोल पड़ता है कोई बात नहीं, आई विल टीच यू टू कुक। एंड नॉट ओनली दैट, अनिल उसे रीडिंग, राइटिंग, कुकिंग सारे बेसिक लाइफ स्किल्स सिखा देता है। और यहाँ पर धीरे धीरे हरी सिंह के अंदर एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है और उसे रियलाइज हो जाता है कि एजुकेशन इज इक्वल टू रिस्पेक्ट। अब हरी सिंह को अनिल के साथ काम करते करते 1 मंथ कंप्लीट हो गया था। हरी सिंह को कुछ पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन अनिल के डेली सप्लाईज में से जो कुछ भी पैसा वो बचा सकता था बचा लेता था, मोस्टली 1 रुपी। अनिल को ये सब पता था, लेकिन वो कभी भी हरी सिंह को कुछ नहीं कहता था। ट्रस्ट था आफ्टर ऑल। अनिल का लाइफस्टाइल हरी सिंह को थोड़ा सा वियर्ड एंड अनयूजुअल लगता था। ही वॉज वर्किंग एज अ फ्रीलांस राइटर, और ये प्रोफेशन हरी सिंह को बिल्कुल समझ नहीं आता था, एज ही यूज्ड टू अर्न थ्रू फिट्स एंड स्टार्ट्स। कोई फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम था ही नहीं, और जो भी पैसे आते थे अनिल वो पैसे अपने दोस्तों को या तो उधार देने में स्पेंड कर देता था या फिर किसी तरह के सेलिब्रेशन में। लेकिन एक दिन अनिल का राइट अप एक पब्लिशर को सेल करने के बाद वो 600 रुपीज लेकर घर आता है, और हरी सिंह ये देख लेता है कि उसने वो 600 रुपीज जो अमाउंट है वो मेट्रिस के नीचे छुपा दिए हैं। और यहाँ पर आता है स्टोरी में एक ट्विस्ट, क्योंकि हरी सिंह का जो बैड एंजल है वो उसे कुछ गलत सजेशंस देने लगता है कि भाई तुम एक सीजन्ड थीफ हो, तुम्हारा तो जनसिद्ध अधिकार ही चोरी करना है, ये किस काम में तुम लग गए हो। और यहाँ से हरी सिंह के अंदर उसकी चोरी वाला इंस्टिंक्ट डेवलप होता है एंड ही प्लान्स टू रॉब अनिल।
आफ्टर ऑल वो उसका प्रोफेशन था और काफी टाइम से उसने ये काम भी नहीं किया था और अनिल उसे पैसे भी नहीं देता था। सो हरी सिंह समहाउ मैनेज्ड टू कन्विंस हिमसेल्फ कि चोरी उसे कर ही लेनी चाहिए। सो अपनी इस हाइस्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हरी सिंह अनिल के रूम में रात को एंटर करता है और मेट्रेस के नीचे रखे हुए 600 रुपीज लेकर वो भाग जाता है टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन और वहां से ही प्लान्स टू टेक लखनऊ एक्सप्रेस, जो उसे उस जगह से बहुत दूर लेकर चली जाएगी। हरी सिंह के तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, तो कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। ही वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि अब वो इमेजिन करने लगा था अपनी लाइफ जो वो स्पेंड करेगा एक ऑयल रिच अरब के जैसे। स्टेशन पहुंचा और वहां पर लखनऊ एक्सप्रेस भी उसका वेट कर रही थी। लेकिन कुछ तो वियर्ड यहाँ पर होता है क्योंकि हरी सिंह का जो गुड एंजल है वो उसे कुछ सजेशंस देने लगता है, यानी कि एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है हरी सिंह के माइंड में एंड हरी सिंह ये सोचने लगता है कि वो इतना गलत काम कैसे कर सकता है। आफ्टर ऑल अनिल ने उस पर इतना ट्रस्ट किया है और साथ ही साथ उसे इतनी सारी लाइफ स्किल्स सिखाई हैं। सो ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ अनिल और उसके मन में डेवलप होती है एक हेजिटेशन। इट स्टार्टेड रेनिंग एंड सिटिंग लोनली ही रियलाइज्ड कि ये काम दुनिया का सबसे गलत काम हो जाएगा अगर वो अनिल का ट्रस्ट तोड़ता है, बिकॉज अनिल को चोरी का इतना दुख नहीं होगा जितना उसे इस धोखे का और इस बिट्रेयल का दुख होगा। ही ऑल्सो थॉट that it is way better to live a life of a respected educated man rather than living a life of a thief. So उसने डिसाइड कर लिया और वो डिसीजन था रिडेम्पशन का। वो वापस गया और अनिल के रूम में मेट्रेस के नीचे जाकर वो सारे पैसे एज इट इज रख देता है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो उठता है उसकी आंख खुलती है, ही सॉ अनिल इन फ्रंट ऑफ हिम और अनिल उन 600 रुपीज में से 50 रुपीज का एक नोट हरी सिंह को दे देता है। एंड हरी सिंह वॉज हैप्पी कि शायद अनिल को कुछ भी पता नहीं चला, पर जैसे ही हरी सिंह वो नोट अपने हाथ में पकड़ता है ही इमीडिएटली रियलाइज्ड कि ये नोट अभी भी डैम्प है, यानी कि बारिश की वजह से ये भीगे हुए थे और कहीं ना कहीं अनिल को ये बात समझ में आ गई थी कि रात में ये पैसे जो है हरी सिंह लेकर चला गया है। लेकिन अनिल केप्ट हिज साइलेंस और उसने एक शब्द भी हरी सिंह से नहीं कहा और स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है। अब आप सोचोगे मैम इस स्टोरी से मॉरल क्या मिलता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, पॉज कर लो और जो भी 2 से 3 बातें आपने इस स्टोरी से सीखी वो मुझे सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो हमने सीखा कि ट्रस्ट कैन रीफॉर्म इवन अ थीफ। एक चोर को भी ट्रस्ट जो है वो बदल सकता है। एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग एन इंडिविजुअल। और ये सब कुछ हमें अनिल और हरी सिंह की इस प्यारी सी कहानी से सीखने मिला है। लेकिन सिर्फ स्टोरी लाइन समझकर कुछ नहीं होने वाला है। अभी हमें करना है इस चैप्टर की थीम्स, कैरेक्टर स्केच, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सबसे ज्यादा जरूरी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलो अब बारी है इन सभी टॉपिक्स को कवर करने की। तो स्टोरी आप सभी ने सुन ली है, एक जिस्ट आपको मिल गया है। अब एक बार जल्दी से हम लोग ना चैप्टर का एक क्विक आउटलाइन लेंगे ताकि अनिल और हरी सिंह आपके दिल और दिमाग दोनों में अच्छे से सेटल हो जाए। तो स्टोरी में आपने समझा कि हरी सिंह जो कि एक 15 इयर्स ओल्ड एक्सपीरियंस्ड चोर था, एक सीजन्ड चोर था, वो अनिल से मिलता है हु वाज अ स्ट्रगलिंग 25 ईयर ओल्ड लीन एंड टॉल फेलो। साथ ही साथ आप उसे इजी गोइंग भी बोल सकते हो। हरी सिंह जो है वो कैसे अनिल से दोस्ती करता है? ही यूजेस फ्लैटरी एंड हिज अपीलिंग स्माइल। फ्लैटरी की मदद से, थोड़ी सी बटरिंग की मदद से वो अनिल से दोस्ती करता है एंड ही गेट्स अ जॉब विद अनिल और अनिल के साथ काम करने में भी अपना इंटरेस्ट शो करता है, टू विच अनिल इज कन्विंस्ड इजिली। अनिल बहुत आराम से कन्विंस हो जाता है। नाउ अब ऐसा नहीं था कि अनिल के पास कोई फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम था। ही वॉज अ स्ट्रगलिंग राइटर, विच मीन्स कि वो पैसे फिट्स एंड स्टार्ट्स में ही कमा पाता था। कोई फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम उसके पास नहीं था। आज पैसे है तो कल नहीं है। लेकिन फिर भी जब उसके पास वेजेस देने के लिए कोई पैसे नहीं थे, फिर भी वो हरी सिंह को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड कर रहा था। एंड नॉट ओनली दैट, साथ में उसे बेसिक लाइफ स्किल्स भी सिखा रहा था, जैसे कि कुकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जो कहीं ना कहीं पैसे से ज्यादा वैल्यू रखते हैं। और हरी सिंह को भी ये सारी वैल्यू समझ में आ रही थी। ही अप्रिशिएट्स द एजुकेशन।
लेकिन चोर है आफ्टर ऑल, तो कैसे अपना बेसिक चोरी करना छोड़ देगा। तो यहां पर वो अपने डिसऑनेस्ट वेज, अपने गलत तरीके कंटिन्यूड रखता है बाय मेकिंग स्मॉल प्रॉफिट्स व्हाइल शॉपिंग। अब अनिल के डेली सप्लाईज के लिए जब उसे भेजा जाता था तो वो 1 रुपए अपनी पॉकेट में भी रख लेता था, तो कहीं ना कहीं उसका डिसऑनेस्ट वे जो है इन छोटे छोटे कामों से निकल कर आ रहा था। एंड स्टोरी का टर्निंग पॉइंट तो तब आता है जब अनिल को मिलते हैं 600 रुपीज। कहां से मिलते हैं 600 रुपीज? वो अपनी एक बुक जो है पब्लिशर को सेल करता है एंड हरी सिंह का वहां पर इवल कैरेक्टर, वो इवल इंस्टिंक्ट जाग जाता है एंड ही प्लान्स टू स्टील दैट मनी। और उसकी प्लानिंग के हिसाब से हरी सिंह रात को अनिल के रूम में जाता है और मेट्रेस के नीचे रखे हुए वो 600 रुपीज को चुरा कर वहां से भाग निकलता है। और भागते हुए वो कहां जाता है? ही हेड्स टू द रेलवे स्टेशन टू एस्केप टू लखनऊ। और वो प्लान करता है कि भाई वो लखनऊ भाग जाएगा। और ये 600 रुपीज के ना वो बहुत सपने सजाने लगता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसकी ट्रेन छूट जाती है। क्या उसके पास टिकट नहीं थी? तो कुछ नहीं था। हालांकि हरी सिंह टिकट परचेज नहीं करता है बिकॉज ही वॉज अ थीफ आफ्टर ऑल, और चोर जो है वो लीगल तरीके से तो वैसे भी कोई काम नहीं करते। ही वेंट स्ट्रेट अवे टू द प्लेटफॉर्म, वो सीधा प्लेटफॉर्म पर जाता है। और लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वो अपनी ट्रेन नहीं पकड़ पाता है, लखनऊ एक्सप्रेस कैच नहीं कर पाता है। और उसका रीजन होता है उसकी हेजिटेशन। सडनली उसकी इनर सोल जो है उसे वो रियलाइज कराती है कि जो भी काम वो अब करने जा रहा है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। एज ही वॉज बिट्रेइंग अनिल्स ट्रस्ट, वो अनिल के ट्रस्ट को तोड़ने वाला है, जो कि बहुत गलत लग रहा था हरी सिंह को। एंड ही मिसेस द ट्रेन एंड स्पेंड्स अ कोल्ड रेनी नाइट आउटडोर्स। अब रात भर वो जा भी कहां सकता है, उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, बिकॉज अपनी चोरी के डर से उसने कभी फ्रेंड्स भी नहीं बनाए थे। इनफैक्ट हरी सिंह तो उसका रियल नाम भी नहीं था। टू एस्केप द पुलिस ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस पूरे ड्यूरेशन में बेंच पर अकेले बैठा हुआ हरी सिंह ये सोचता है कि भाई देखो, ये जो एजुकेशन अनिल मुझे दे रहा था और अनिल का जो ये ट्रस्ट मेरे ऊपर था, ये ज्यादा वैल्यूएबल है रादर देन दैट स्टोलन मनी। इनिशियली ही इमेजिन्ड हिज लाइफ टू बी लाइक एन ऑयल रिच अरब, है ना, एक अरब के जैसी लाइफ, एक अरबिक इंसान के जैसी लाइफ वो प्लान करने लगा था कि भाई। और आपको पता है इसके पीछे का रीजन कि बहुत ही वेल्दी होते हैं वहां लोग। अब वो ऐसे सपने सजाने लगा था, लेकिन उसे रियलाइज हो जाता है कि भाई इस सब की कोई वैल्यू नहीं है। He returns and places the money back under the mattress। और इस रियलाइजेशन के बाद वो वापस आता है, हिम्मत जुटाकर he gathers all his courage, he musters all his courage and strength and finally he finally kept that money under the mattress। वो mattress के नीचे वो पैसे रख देता है। अगली सुबह अनिल जो है वो सामने से आकर 600 रुपीज के उस कलेक्शन में से एक 50 रुपी का नोट जो है वो हरी सिंह को देता है एज हिज फर्स्ट सैलरी। और यहाँ पे हरी सिंह को रियलाइज होता है कि शायद इसे कुछ पता नहीं चला है, लेकिन जैसे ही वो नोट अपने हाथ में पकड़ता है ही रियलाइजेस कि भैया नोट तो अभी भी गीला है बारिश की वजह से। और वो समझ जाता है कि अनिल को शायद उसकी चोरी के बारे में पता चल गया है, लेकिन वो चुप रहा तो शायद अनिल ने हरी सिंह को माफ कर दिया है। तो द स्टोरी ends with अनिल continuing to teach हरी सिंह to write sentences। और स्टोरी जो है इस पॉइंट पर खत्म हो जाती है जब अनिल कहता है कि भाई आज से हम लोग सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। और यहां से हमें इस पूरे चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट थीम समझ में आती है। और वो क्या है? सबसे पहली कि भाई ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी जो है ना, वो किसी भी इंसान को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन पर ही ये पूरा चैप्टर है। अब ट्रांसफॉर्मेशन किसका देखा है आपने? हरी सिंह का। आपने पूरा एक कैरेक्टर आर्क देखा है। हरी सिंह का कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, क्योंकि टोटली ये चैप्टर जो है रिवॉल्व ही हरी सिंह के अराउंड करता है। किस तरह से क्रिमिनल माइंडेड पर्सन भी अच्छा इंसान बन जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ अनिल्स ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। फिर हम देखते हैं इसमें रिडेम्पशन एंड सेकंड चांसेस का एक थीम। सो द स्टोरी डेमोन्स्ट्रेट्स मींस शोज। सो स्टोरी दिखाती है कि लोग देखो बदल सकते हैं अगर आप उनको डिजर्विंग लव, केयर और अपॉर्चुनिटी अगर एक बार दे दो। सो हरी सिंह ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ थीफ, ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का मतलब होता है
चेंज। आप लोग अपने एग्जाम में प्लीज चेंज की जगह पर अगर ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड लिख देते हो ना, एकदम बल्ले बल्ले मोमेंट हो जाएगा, बहुत ही आपका जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, वो खुश हो जाएंगे। सो यहां पर हरी सिंह जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक चोर से टू समवन हु वैल्यूज एजुकेशन। सोचो यार, ये चोर तो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं रहा, तो क्या चोर बनेगा ये हरी सिंह? लेकिन यहाँ पर हरी सिंह एक बहुत अच्छा इंसान बन जाता है और कहीं ना कहीं हमें रिडेम्पशन की पार समझ में आती है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर एजुकेशन भी प्ले करता है, क्योंकि एजुकेशन की मदद से हरी सिंह फाइनली अचीव करता है फ्रीडम फ्रॉम दिस लाइफ ऑफ थीवरी। चोरी की इस लाइफ से वो खुद को आजाद कर देता है। सो एजुकेशन इज प्रेजेंटेड एज अ पाथवे टू अ बेटर लाइफ, कि भाई एजुकेशन जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता है टू लिव अ बेटर लाइफ। एंड ये चोर को समझ में अच्छे से आ जाती है कि भाई पढ़ना लिखना सीखना कई गुना बेटर है रादर देन स्टीलिंग। ओके, उसके बाद हम लोग अनिल के कैरेक्टर के थ्रू तो ह्यूमन काइंडनेस की थीम देखते ही है। अनिल इतना जेंटल, राइट, इतना फॉरगिविंग नेचर का था कि उसका जो ये डिसीजन था ना लास्ट में, इमेजिन अगर उसने कन्फ्रंट किया होता हरी सिंह को, तो यू नेवर नो, हरी सिंह का वो क्रिमिनल इंस्टिंक्ट जागता और वो अपने डिफेंस में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम में फंस सकता था जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन कभी हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पर अनिल की जो मैच्योरिटी थी कि भाई उसने चुप रहकर हरी सिंह को एक बहुत बड़ा लेसन दे दिया, कहीं ना कहीं उसकी काइंडनेस को शो करता है और काइंडनेस के उस ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को भी हमें समझाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स हमने इस चैप्टर में देखी। अब हम जल्दी से आ जाते हैं हरी सिंह के कैरेक्टर पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है इस चैप्टर से। मैंने आपको यहाँ पर कोई पैराग्राफ फॉर्म में इसको नहीं प्रेजेंट किया है, आपको मैंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यहाँ पर मेंशन कर दिए ताकि आप खुद से एक बढ़िया सा पैराग्राफ बना लो। तो इस कैरेक्टर स्केच को करने के बाद आपके लिए काम मैं अभी बता रही हूं, जिस तरह से मैंने यहाँ पर पॉइंटर लिखे हैं, आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक अ पैराग्राफ कैरेक्टर स्केच पर। पूरा आप एक बढ़िया सा पैराग्राफ चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अदरवाइज आप मुझे डीएम कर सकते हो, वहां पर हम बड़े अच्छे से आपके आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं। अब आपको पता है हरी सिंह का एज क्या है, 15 ईयर्स ओल्ड। बैकग्राउंड क्या था उसका, भाई एक्सपीरियंस्ड थीव था। Who changes his name monthly to avoid police, हर महीने वो अपना नाम बदलता था। तो हरी सिंह तो भाई उसका ओरिजिनल नेम था भी नहीं, फेक नेम से वो यहाँ पर अनिल के साथ रह रहा था। शुरू में हमें उसका कैरेक्टर कैसा दिखाया गया है, जब वो रेसलिंग मैच देखते हुए अनिल से दोस्ती करता है, हमें दिखाया गया है वो कनिंग, डिसऑनेस्ट, स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिसे सारी गलियां और सारे रास्ते पता हो। स्ट्रीट स्मार्ट हम उस इंसान को बोलते हैं जो किसी भी डिफिकल्टी से ना ऐसे 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 स्मूथली निकल जाता है। तो अगर आप मुसीबतों से किसी भी सडन कोई ऐसा आपके सामने सिचुएशन अराइज हो गया है जिसकी आपने प्लानिंग नहीं की है पहले से, बट आप इम्प्रोवाइज करके उस सिचुएशन से निकल जाते हो, तो आप खुद को स्ट्रीट स्मार्ट बोल सकते हो। तो वो कैरेक्टर हमें हरी सिंह का बिल्कुल नजर आया। और एक फ्रेंडलेस पर्सन था, उसके कोई दोस्त नहीं थे। दोस्त नहीं बनाने का रीजन भी आपको पता चल चुका है, क्या था भाई, ही वांटेड टू एस्केप पुलिस। ही सेड कि फ्रेंड्स ना काम कम आते हैं, वो ट्रबल मेकर ज्यादा बन जाते हैं। सोचो अगर हरी सिंह ने किसी से दोस्ती की होती तो आज तक तो वो पकड़ा भी जाता अपने उस फ्रेंड की वजह से। और उसके बाद हम जो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं वो क्या है कि भाई ही ग्रेजुअली रियलाइजेस द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, और ऑनेस्ट रिलेशनशिप की वैल्यू हरी सिंह को हो जाती है बिकॉज ऑफ अनिल who was a stranger। देखो अनिल कोई उसका रिश्तेदार तो नहीं था, he was a stranger, बट उसके थ्रू देखो काफी कुछ लाइफ में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है हरी सिंह के। की ट्रेट्स अगर हम कहें कि भाई सबसे ज्यादा, अब ये तो आपको सामने सामने चैप्टर में दिख रहा है, हरी सिंह के एक्शन से आप और उसके कैरेक्टर के बारे में क्या एनालाइज कर सकते हो। तो भाई देखो वो ऑब्जर्वेंट था। अनिल को उसने क्यों चूज किया, बिकॉज उसने अनिल का फेस स्टडी कर लिया था, और बाद में जो वो हेजिटेशन में था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये भी उसकी ऑब्जर्वेशनल पावर्स ही थी कि वो समझ गया कि अनिल वॉज अ केयरलेस पर्सन, और उसको अगर दुख होगा तो सिर्फ और सिर्फ ये ट्रस्ट टूटने का होगा रादर देन दैट लॉस ऑफ मनी। तो यहां से हमें समझ में आता है कि हरी सिंह बहुत ही ऑब्जर्वेंट था, क्योंकि वो लोगों के चेहरे भी पढ़ लेता था, और अपने कुछ एक्सपीरियंसेस उसने भी बताए कि किस तरह से जो गरीब इंसान होते हैं वो एक्सेप्टेंस में जी लेते हैं कि चलो भाई हमारा तो
किस्मत ही ऐसी है। तो ये सारे जो उसने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, दिस शोज ही वाज ऑब्जर्वेंट, इंटेलिजेंट था, बहुत चालाक था। उसको ये भी अच्छा इंटेलिजेंस किस सेंस में भी आप दिखा सकते हो। एक तो पहला कितना इजीली उसने इतने सारे लोगों को ड्यूप किया, जिस तरह से उसने अपने आप को प्रोफेशनल बताया। दूसरा, आप उसको इस सेंस में भी इंटेलिजेंट बोल सकते हो दैट ही न्यू हिज वाइजर ऑप्शन, उसे पता था कि अभी सिचुएशन में क्या सही है क्या गलत है, और सक्सेसफुली उसने एक अच्छा ऑप्शन चुना टू बी अ बेटर पर्सन, टू चूज अनिल ओवर मनी। केपेबल ऑफ चेंज, आप देखो वर्सटाइल भी निकला। कितना मुश्किल होता है अपनी गलती मानकर उसे सुधारने जाना। एक बार चोरी करके निकल गए तो फिर भाग सकता था ना, पर यहां पर हम देख रहे हैं कि बड़ा ही वर्सटाइल निकला, केपेबल ऑफ चेंज था। ही रिटर्न्स द मनी डिस्पाइट हैविंग एस्केप्ड। तो ये कुछ वर्ड्स एंड फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो व्हाइल डिस्क्राइबिंग हरी सिंह कैरेक्टर। अब आ जाते हैं हम अपने अनिल पर। अनिल की एज आपको पता है 25 इयर्स ओल्ड। प्रोफेशन क्या था भाई? स्ट्रगलिंग राइटर, फ्रीलांस राइटर वैसे तो चैप्टर में मेंशन है, और आपको स्ट्रगलिंग राइटर या फ्रीलांस राइटर में से जो लिखना आप लिख सकते हो, ठीक है। और वो मैगजीन्स के लिए लिखा करता था। कैरेक्टर कैसा था उसका भैया? काइंड हो गया, ट्रस्टिंग हो गया, सिंपल हो गया, इजी गोइंग हो गया, एंड फॉरगिविंग नेचर का था। तो ये टर्म्स आपके होने चाहिए जब आप अनिल को डिस्क्राइब कर रहे हो। की ट्रेट्स, अब एक्सट्रीमली ट्रस्टिंग पर्सन, क्योंकि सोचो हरी सिंह को वो घर की कीज भी दे देता है। ही वाज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, ऐसे कौन करता है भाई? पर अनिल ने करा। पेशेंट टीचर, एक तरह से वो बहुत ही उसके अंदर सब्र था, पेशेंस था, और हरी सिंह के लिए तो वो एक टीचर ही था। अब आप सोचो कि मैम आपने तो कहा था ये राइटर है, ये टीचर कहां से इसको प्रोफेशनल, आपने इसका प्रोफेशन कैसे चेंज कर दिया? प्रोफेशन चेंज नहीं किया, उसने एक लाइफ लेसन दिया हरी सिंह को, तो उसके लिए तो टीचर ही हो गया। और बेसिक लाइफ स्किल्स भी वो सिखा रहा था, कुकिंग, रीडिंग, राइटिंग। वाइज एंड अंडरस्टैंडिंग, मैच्योर इंसान आप उसे कहोगे। अब चैप्टर में ये एक्सप्लिसिटली तो मेंशन नहीं है कि अनिल को चोरी के बारे में पता चल गया था, लेकिन जो कुछ भी एक्शंस हो रहे थे स्टोरी में, वहां से हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि प्रोबेबली ही नोज अबाउट द थेफ्ट, लेकिन वो कन्फ्रंट नहीं करता है, फेस टू फेस जाके बोलता नहीं है हरी सिंह को। जेनरस, बहुत ही काइंड नेचर का था, भले ही गरीब हो। लिव्स एन इरेग्युलर लाइफस्टाइल, ये थोड़ी बहुत चीज आप और ऐड ऑन कर सकते हो कि लाइफस्टाइल बड़ी ही इरेग्युलर थी। एक हफ्ते कभी पैसे बोरो करता था तो कभी अगले हफ्ते लेंड कर देता था पैसों को। एंड ही अर्न्स इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, पैसों का कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, कभी पैसे आते थे तो कभी जाते थे, तो इस तरह से उसका सोर्स ऑफ इनकम था। अब एक बार हम जल्दी से चैप्टर में यूज हुए इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस पर बात कर लेते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, या फिर आप इन एक्सप्रेशंस का यूज अपने आंसर्स में कर सकते हो टू मेक योर आंसर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, ओके, एंड इंप्रेसिव एज वेल। सबसे पहला आपके पास जो स्टेटमेंट है वो है फेयरली सक्सेसफुल हैंड। इसका क्या मतलब है? ये हरी सिंह के रिस्पेक्ट में यूज हुआ है बिकॉज ही वॉज क्वाइट गुड एट स्टीलिंग, क्लियर। फिर हरी सिंह जो है वो जिस तरह से दोस्ती करता है अनिल से, तो वो भी मेंशन्ड है। वो बोलता है अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, कि थोड़ी बहुत अगर आप बटरिंग कर लो तो दोस्त इजीली बन जाते हैं, राइट। सो यहां पर वो क्या बोल रहा है कि अगर आप झूठी तारीफ कर दो तो किसी का भी आप ट्रस्ट जो है वो जीत सकते हो, ऐसा हरी सिंह का मानना था। इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, किसका पर्पज? हरी सिंह का पर्पज। कौन सा पर्पज? चोरी का पर्पज। तो हरी सिंह थॉट कि अनिल जो है ना उसको आराम से ट्रिक किया जा सकता है, ड्यूप किया जा सकता है, क्योंकि उसका नेचर काफी काइंड एंड जेंटल लग रहा है, इजी गोइंग लग रहा है, आराम से इसको बेवकूफ बना दिया जा सकता है। I gave him my most appealing smile. अपीलिंग वर्ड का मतलब क्या है? बहुत ही अट्रैक्टिव सी स्माइल देता है उसको कि कोई भी बंदा कन्विंस हो जाए सामने। सो यहां पर हरी सिंह ने बोला कि मैंने उसे अपनी सबसे बेस्ट स्माइल दी जिससे कि वो एकदम से कन्विंस हो जाए, ताकि वो उस पर ट्रस्ट कर सके। सो एन अट्रैक्टिव चार्मिंग स्माइल विच इज यूज्ड टू मैनिपुलेट पीपल, ठीक है। मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये तो आपको पता ही है। इसका क्या मतलब है? जब इररेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होता है, कभी पैसे हैं कभी नहीं है, तो उसको हम इस सेंस में डिस्क्राइब करते हैं। और ये किसके रेफरेंस में यूज हुआ है? ये अनिल के रेफरेंस में यूज हुआ है। इसके बाद हरी सिंह अपनी एक ऑब्जर्वेशन शेयर करता है जो है इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। ये लाइन वो बोलता है जब उसको समझ में आता है कि यार अनिल तो एक केयरलेस इंसान है, इससे तो चोरी करने में भी मजा नहीं आएगा, सारा का सारा प्लेजर ही इस चोरी से खत्म हो जाता है। तो ही मीन्स दैट greedy people make easy targets because they have money and expect to lose some, okay।
अब इसके बाद वो खुद ही से ये लाइन भी बोलता है कि देखो इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। अब ये केयरलेस मैन कह किसे रहा है? ये केयरलेस मैन अनिल को कह रहा है कि यार एक केयरलेस आदमी को ना रॉब करना बड़ा मुश्किल है। ट्रस्टिंग पीपल देयर हार्ड टू स्टील फ्रॉम, बिकॉज वो तो किसी पे सस्पेक्ट भी नहीं करते, और वैसे भी अनिल इतना केयरलेस है, इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा इसके पैसे कहाँ गए, तो सारा मजा खत्म हो जाएगा चोरी का। Takes all the pleasure out of the work. So these three, they are interconnected. Stealing becomes unsatisfying when the victim doesn't even notice. कि सोचो अनिल के घर से पैसे चोरी हुए, वो इतना केयरलेस है कि वो नोटिस भी नहीं करेगा, ऐसा लगता था हरी सिंह को। तो उसने सोचा कि यार ये तो सारा प्लेजर ही खत्म कर देगा चोरी का। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, और हरी सिंह ये बात बोलता है कि काफी टाइम से मैंने चोरी भी नहीं की है, और मैं प्रैक्टिस से भी बाहर हो चुका हूं, तो शायद अपना ये स्किल मैं लूज ना कर दूं, इसलिए मुझे अब चोरी कर लेनी चाहिए। एंड ही प्लान्स टू लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, वो किसके जैसे जीने के सपने सजाने लगता है, एकदम लग्जूरियस लाइफ विद लॉट्स ऑफ मनी, क्योंकि अरब जो है वो अपने ऑयल वेल्थ के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हरी सिंह देता है। एंड उसके बाद में उसे समझ में आता है, शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, ये जो है बता रहा है आपको क्या, कि अनिल वुड बी मोर हर्ट बाय ब्रोकन ट्रस्ट देन बाय लूजिंग मनी। अनिल को लेकर जो ऑब्जर्वेशन हरी सिंह की थी, जो कि बिल्कुल सही थी, कि भाई यहां पर अनिल जो है उसको पैसे जाने का इतना दुख नहीं होगा, उसको बस इस बात का दुख होगा कि उसका ट्रस्ट टूटा है। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, ये हरी सिंह को रियलाइज होता है कि देखो आज मैं ये 600 रुपए के लिए अनिल को ड्यूप तो कर रहा हूं, DUPE, ड्यूप मीन्स किसी को डिसीव करना, किसी को धोखा देना, लेकिन उसे ये इंस्टेंट रियलाइजेशन होता है कि आज जो मैं ये सेंटेंसेस बनाना सीख रहा हूं, जो एजुकेशन में ले रहा हूं, ये इन कुछ 100 रुपयों से भी कई गुना ऊपर है। सो एजुकेशन एंड राइटिंग स्किल्स कुड अर्न मोर मनी इन द लॉन्ग रन रादर देन स्टीलिंग। ये किसे रियलाइज हो जाता है? हरी सिंह को रियलाइज हो जाता है। लास्ट में फिर आप देखोगे, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, ये हरी सिंह जो है अनिल के रिस्पेक्ट में बोलता है कि देखो शायद उसे पता चल गया था, लेकिन उसने एक शब्द नहीं बोला। अनिल डिडंट शो एनी एंगर और डिसअपॉइंटमेंट इवन दो ही न्यू अबाउट द थेफ्ट। ये हरी सिंह को लगता है कि पता होने के बाद भी अनिल ने एक शब्द नहीं बोला अबाउट दैट थेफ्ट। ओके, तो दीज वर सम इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस। अब हम जरा इस चैप्टर की लैंग्वेज पर बात कर लेते हैं, कभी कभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको इस चैप्टर का नैरेटिव स्टाइल पता होना चाहिए, कि जिस तरह से नरेशन क्या होता है, नैरेटिव क्या होता है, कि जिस तरह से किसी भी चैप्टर के जो इवेंट्स होते हैं वो कैसे कैसे सुनाए गए, बेसिकली द स्टोरी लाइन, तो वो किस तरह से दिखाई गई है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, मतलब कि आप पूरे चैप्टर में देखोगे हरी सिंह आई करके बोलता है कि भाई आई वांटेड टू ड्यूप अनिल। एग्जैक्ट ये लाइन नहीं है, लेकिन हर लाइन वो इसी तरह से अपने पर्सपेक्टिव से सुना रहा है, तो इसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, जहां पर आई यानी कि हरी सिंह के पर्सपेक्टिव से हमें कहानी सुनने मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सनल और एंगेजिंग भी हो जाती है। क्लियर? आप लैंग्वेज के थोड़े और फीचर्स जो आप ऐड ऑन कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है, कुछ ऐसी बहुत डिफिकल्ट वोकैबुलरी भी नहीं थी, कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश है, बातचीत वाली इंग्लिश हम देख रहे हैं, तो हमारे लिए वो सूटेबल भी हो जाती है, थोड़ा सा बोरिंग कम होता है, मोनोटोनस कम हो जाती है। रीजनल टच भी आपको मिलेगा, इंडियन टच आपको मिलेगा। नाम देखो ना, ऐसा थोड़ी है कि जैक, जेम्स, ऐसे कोई नाम नहीं है, नाम क्या है? हरी सिंह, अनिल, है ना, जुमना स्वीट शॉप, ये छोटे छोटे टर्म्स आपको देखने मिलेंगे, लखनऊ एक्सप्रेस। तो इस बात का ना खास ध्यान रखा है रस्किन बॉन्ड ने, बिल्कुल आपको एक रीजनल टच दिया हुआ है। अब सेटिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो जो भी जगह लग रही है ना, वो नॉर्थ इंडियन सेटिंग हमें समझ में आ रही है, जो कि यूजुअली रस्किन बॉन्ड का एक फेवरेट सेटिंग रहता है। करेंसी जो है वो रुपीज में है, रेफरेंस टू लखनऊ एक्सप्रेस, जुमना स्वीट शॉप, ये सब आपको वो रीजनल टच दे रहा है, और कैरेक्टर्स की बातों से लग रहा है कि भैया ये हिंदी में आपस में बात कर रहे होंगे, और यहाँ पर चैप्टर जो है वो इंग्लिश में प्रेजेंटेड है, तो काफी ज्यादा हमारा कनेक्शन और बढ़ जाता है एज रीडर्स। अब चलो, अब हमने सारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस चैप्टर का कवर कर लिया है, फटाफट से हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। तो जो कुछ भी रिमेनिंग रहा होगा ना आपके माइंड में, वो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, और इन क्वेश्चंस की लिस्ट में ना आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, तो प्लीज आप एक एक करके सारे क्वेश्चंस पर अपना ध्यान बनाए रखना। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड हरी सिंह वांट टू बी फ्रेंड्स विद अनिल? हरी सिंह अनिल से दोस्ती क्यों करना चाहता था? तो ऑब्वियसली आपको पता है, एक ही पर्पस, एक ही रीजन, क्या था भाई? हरी सिंह wanted to be friends with Anil because
क्या रीजन था? ही लुक्ड सिंपल, क्योंकि अनिल कैसा दिख रहा था उसे? सिंपल, काइंड एंड इजी टू फूल, कि इसको तो आराम से बेवकूफ बना सकते हैं। हरी थॉट ही कुड विन अनिल्स ट्रस्ट, हरी को लगा कि अनिल का ट्रस्ट तो मैं ऐसे चुटकियों में जीत जाऊंगा, एंड लेटर स्टील फ्रॉम हिम, और फिर बाद में इससे चोरी कर लूंगा। ही वॉज लुकिंग फॉर अ सॉफ्ट टारगेट फॉर हिज नेक्स्ट थेफ्ट, वो अपनी अगली चोरी के लिए ऐसा ही एक टारगेट ढूंढ रहा था जो अनिल में उसे मिल गया। तो ये आपका एक कंप्लीट आंसर बन जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। What does the thief say about the reactions of different people when they are robbed? हरी सिंह अपनी एक ऑब्जर्वेशन शेयर करता है चैप्टर में, जहां पर वो बताता है कि अलग अलग तरीके के लोगों को जब रॉब किया जाता है तो वो अलग अलग रिएक्शंस देते हैं। आपसे पूछा है कि एग्जैक्टली वो क्या बताता है, तो बस आपको ये पार्ट मेंशन करना है। द थीफ सेज दैट ग्रीडी पीपल शो फियर, कि जो लालची इंसान होता है ना उसके मन में हमेशा डर रहता है, तो वो डर वाला एक्सप्रेशन शो करता है। जो अमीर लोग होते हैं, रिच पीपल, वेल्दी, दे शो एंगर, वो अपना एंगर, अपना फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं। और जो पुअर है उसको तो पता ही है कि भाई मेरे साथ तो होना ही है, मेरी तो किस्मत में ही यही है। फेटलिस्ट एक आइडिया उनका डेवलप हो जाता है, तो दे एक्सेप्ट देयर लॉस क्वाइटली, वो चुपचाप अपना लॉस एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन उसको डर था कि अनिल तो इन तीनों में से किसी कैटेगरी में ही नहीं आता है, तो ही फियर्ड अनिल वुड बी सैड, कि भाई अनिल ना दुखी होगा। दुखी इसलिए नहीं कि भाई पैसे निकल गए उसके हाथ से, बिकॉज ऑफ द, नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द मनी, बट बिकॉज ही हैड लॉस्ट ट्रस्ट इन हरी सिंह। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास उठ जाएगा हरी सिंह से। क्लियर? सो दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। Why did हरी सिंह decide to return the stolen money? अब हरी सिंह ने वो चुराए हुए पैसे रिटर्न करने का क्यों प्लान किया? ये आपको अच्छे से पता है, उसको इंस्टेंट रियलाइजेशन हो गया था। तो हरी सिंह फेल्ट गिल्टी, जल्दी से ना कमेंट्स में लिखो, हरी सिंह फेल्ट गिल्टी। हरी सिंह को बड़ा बुरा लगा, उसको बहुत ही यहाँ पर शर्मिंदगी फील हो रही थी कि उसने अनिल के घर से चोरी किए हुए हैं पैसे। हु हैड ट्रस्टेड एंड एजुकेटेड हिम, जिसने उस पर इतना ट्रस्ट किया, उसको पढ़ाया लिखाया। ही रियलाइज्ड दैट लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट वाज मोर वैल्यूएबल देन मनी। उसको तो समझ में आ गया हरी सिंह को कि भैया पढ़ना लिखना वाज मोर वैल्यूएबल। तो यहां से एजुकेशन की कीमत तुम क्या जानो स्टूडेंट्स बाबू, तुम्हें समझना पड़ेगा। हरी सिंह समझ गया है ना, तो अब तुम्हें भी समझना है, ठीक है। सो ही डिडंट वांट टू लूज द चांस ऑफ बिकमिंग अ बेटर एंड रिस्पेक्टेड मैन, और वो यहां से इस अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना चाहता था टू बिकम अ बेटर एंड रिस्पेक्टेड पर्सन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What changes came in हरी सिंह लाइफ आफ्टर मीटिंग अनिल? ये लो, उसकी तो पूरी दुनिया बदल गई थी, और ये पूछ रहे हैं व्हाट चेंजेस। आराम से आप लिख सकते हो क्या चेंजेस आए हरी सिंह के लाइफ में आफ्टर मीटिंग अनिल। हरी सिंह लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग, बहुत बदलाव आ गए। अनिल डिड नॉट जस्ट गिव हिम फूड, अनिल ने उसे सिर्फ पैसे या फूड और शेल्टर ही नहीं दिया था, बट ऑल्सो बिगैन टीचिंग हिम, उसको पढ़ना लिखना भी सिखाया। हाउ टू रीड एंड राइट, कैसे लिखना है, कैसे सेंटेंसेस लिखने हैं, कैसे अपना नाम लिखना है, सब कुछ। दिस मेड हरी रियलाइज, और यहां से ना हरी को इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पता चली, एंड ऑनेस्टी के बारे में भी उसे रियलाइजेशन हुआ। अगला क्वेश्चन देखो। How did Anil react when he found the notes wet the next morning? अनिल ने कैसे रिएक्ट किया जब उसे अगले दिन, अगली सुबह वो नोट जो है वो डैम्प कंडीशन में मिले, गीले नोट्स मिले। What does it reveal about him? और उसका जो रिएक्शन था ना, ये हमें अनिल के कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है। यहाँ पर आपको कैरेक्टर स्केच की हेल्प लगेगी, है ना। तो अब सबसे पहले तो उसका रिएक्शन याद करो। क्या वो गुस्सा होता है? नहीं। क्या वो पुलिस को कॉल करता है? बिल्कुल नहीं। वो साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, एकदम चुप। ही डिडंट इवन अटर अ सिंगल वर्ड, एक शब्द नहीं बोलता है वो। तो यही आपको मेंशन करना है। तो अनिल नोटिस्ड द नोट्स वर वेट, अनिल नोटिस करता है कि नोट्स जो थे वो गीले थे। तो ये तो उसे समझ में आ ही गया है, चैप्टर में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, कहीं पर भी नहीं लिखा। लेकिन ये हमारा एज रीडर्स और हरी सिंह का बीइंग अ कैरेक्टर ये अजम्पशन है कि भाई गीले नोट जब उसके हाथ में लगे होंगे तो वो समझ ही गया होगा। आफ्टर ऑल ही वाज अ राइटर, कहीं ना कहीं राइटर्स जो है उनकी ऑब्जर्वेशनल पार्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि डोंट यू थिंक कि अनिल का राइटर होना उसको हेल्प कर गया हरी सिंह को समझने में,
हो सकता है वो हरी सिंह को टेस्ट कर रहा हो ये सब करके, यू नेवर नो, राइट। सो कहीं ना कहीं उसे समझ में आ गया था कि हरी सिंह ने चोरी करने की कोशिश तो की है, लेकिन ही प्रिफर्ड टू स्टे क्वाइट, स्टे साइलेंट, वो चुप रहना प्रेफर करता है। ही जस्ट गिव हरी सम मनी, थोड़े से पैसे दे देता है हरी को, एंड पैसे कितने देता है, 50 रुपी का वो नोट दे देता है, एंड ही वुड स्टार्ट टीचिंग हिम टू राइट फुल सेंटेंसेस, और ये भी बोलता है कि तुम्हें अब मैं फुल सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा। दिस शोज हिज काइंडनेस एंड फॉरगिविंग नेचर, ये हमें अनिल का काइंडनेस और फॉरगिविंग नेचर क्लियरली शो करता है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, द स्टोरी इज नॉट अबाउट अ थेफ्ट। माना कि इस चैप्टर का टाइटल है द थीफ स्टोरी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ चोरी के बारे में कहानी नहीं है। आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि चोर कैसे होता है, ये एग्जैक्टली उस पर नहीं है, बट इट इज अबाउट ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रस्ट और चेंज के ऊपर कहानी है। क्या आप इस बात से अग्री करते हो? अग्री करते हो तो जस्टिफाई करो, नहीं करते हो तो वो भी जस्टिफाई करो। ओपिनियन दोनों एक्सेप्टेड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से चैप्टर हमारे सामने प्रेजेंटेड है, तो अगर आप अग्री करोगे ना तो आपको पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे। हाउएवर लिटरेचर में देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, ऐसा नहीं होता कि कोई चीज सही गलत में एकदम डिस्कस की जा सकती है या डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अगर हम पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर अगर आप दूसरा पर्सपेक्टिव ड्रॉ करते हो तो आपको पॉइंट्स मिलने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अग्रीमेंट में ही अपना आंसर लिखोगे। सो आप सीधा सीधा लिख सकते हो, यस द स्टोरी इज मोर अबाउट ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन दैन अबाउट थेफ्ट। आपने क्वेश्चन से ही अपना इंट्रो बना लिया और फिर आप अपने उस पॉइंट को प्रूव करोगे कि अनिल ने हरी सिंह पर ट्रस्ट दिखाया, ये जानने के बाद भी कि वो चोर है। ऐसा स्टोरी का बिल्डअप है कि कहीं ना कहीं हमें ये अज्यूम करना भी पड़ जाता है कि शायद अनिल को सब कुछ पता था हरी सिंह के बारे में। अब चलो वो चोर ना सही पर एक स्ट्रेंजर तो था, लेकिन फिर भी अनिल पूरा ट्रस्ट उस पर दिखा रहा था। ही ट्रीटेड हिम विद काइंडनेस, उसको काइंडनेस से ट्रीट करता है, उसको पढ़ना लिखना सिखाता है, और कहीं ना कहीं इस ट्रस्ट का इम्पैक्ट हरी सिंह पर भी पड़ता है। जब वो पैसे चुराता है उसको वहीं पर रियलाइजेशन हो जाता है कि यार वो किसी इंसान का ट्रस्ट तोड़ रहा है जिसने जेन्युइनली उसके लिए काम किया है, उसकी केयर की है। एंड इंस्टेड ऑफ एस्केपिंग, तो भागने की जगह ही रिटर्न द मनी, वो पैसे वापस कर देता है। दिस शोज दैट अनिल्स ट्रस्ट, तो ये क्या दिखा रहा है कि अनिल का जो ट्रस्ट है वो ट्रांसफॉर्म कर देता है हरी सिंह को और एक नया डायरेक्शन उसे लाइफ में मिल जाता है। ठीक है, द स्टोरी टीचर्स, स्टोरी क्या सिखाती है, वही जो हमने थीम्स में देखा, लव एंड ट्रस्ट कैन चेंज इवन अ क्रिमिनल्स हार्ट, कि क्रिमिनल के दिल को भी बदल देंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जरा, डिस्पाइट नोइंग दैट हरी सिंह हैड स्टोलन द मनी, अनिल डिडंट कन्फ्रंट हिम। पता होने के बाद भी अनिल जो है उसे कन्फ्रंट नहीं करता है, उसको सामने जाकर पकड़ता नहीं है। व्हाट डज दिस रिवील अबाउट अनिल्स कैरेक्टर एंड हाउ डिड इट अफेक्ट हरी सिंह्स डिसीजन? तो अभी हमने सिमिलर क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में किया, अब इसी को देखो एक लॉन्ग आंसर टाइप वर्जन यहाँ पर आपके सामने आएगा। तो अनिल का जो बिहेवियर था थीफ स्टोरी में, आपने एक पहले क्विक इंट्रो यहाँ पर रेडी किया। अब ये जो इंट्रो है ना बेटा, ये आपकी समरी और थीम का ब्लेंड होता है हमेशा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अनिल का जो बिहेवियर है द थीफ स्टोरी में, ये क्या रिवील कर रहा है, उसकी मैच्योरिटी के बारे में रिवील कर रहा है, उसके कंपैशनेट नेचर के बारे में रिवील कर रहा है। तो जो कीवर्ड्स आपके इस आंसर से बन रहे हैं वो बन रहे हैं अनिल की मैच्योरिटी और अनिल का कंपैशनेट नेचर। कंपैशनेट नेचर मतलब जब आप किसी की चिंता फिक्र करते हो। ही इज नॉट जस्ट अ काइंड हार्टेड मैन, वो सिर्फ दिल का अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन एक ऐसा भी इंसान है जिसे पता है कि साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बेटर होती है रादर दैन पनिशमेंट, जो उसने खुद अपनी लाइफ में भी फॉलो किया टू ट्रांसफॉर्म हरी सिंह। ठीक है, अब आप इस पर इलैबोरेट करोगे कि उसने एग्जैक्टली क्या किया, आप वो पूरा स्टोरी लाइन दोगे जो कि आपको ऑलरेडी पता है। और उस पर अब देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, मॉरल डिलेमा। डिलेमा होता है कंफ्यूजन, मॉरल डिलेमा किसको आया, हरी सिंह को आया। वो कंफ्यूज था सही गलत में, एंड फाइनली वो सही का रास्ता चुनता है। पैसे वो नो डाउट चुराता है, गलत काम वो जरूर करता है, लेकिन फिर वो पैसे रिटर्न भी कर देता है। तो आपको वो पूरा कंटेंट यहाँ पर प्रेजेंट करना है। क्विक आप समरी दोगे उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की, पूरी कहानी नहीं सुनानी है, आप उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को हाईलाइट करके यहाँ पर प्रेजेंट करोगे, एंड देन आप यहाँ पे कंक्लूड कर दोगे किस तरह से। देखो हमने एक वर्ड भी यूज किया, आप टू कंक्लूड भी लिख सकते हो, इन कंक्लूजन भी लिख सकते हो, दस भी लिख सकते हो। तो अनिल्स एक्शंस हाईलाइट, तो अनिल के जो भी एक्शंस थे, अनिल ने साइलेंट ट्रीटमेंट को प्रेफर किया, एंड
इसकी वजह से ये दिखता है कि भाई कैसे ट्रस्ट एंड कंपैशन एक इंसान को, एक क्रिमिनल को बदल सकते हैं, और उसका बिहेवियर ही की फैक्टर था, सबसे बड़ा रोल उसके बिहेवियर ने निभाया हरी सिंह के इमोशनल एंड मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो गया। सिमिलर आंसर हमने शॉर्ट आंसर टाइप में किया, इसी को हमने यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप में भी कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आ गया आपके सामने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या है। इमेजिन अनिल हैड कन्फ्रंटेड हरी सिंह अबाउट द थेफ्ट। मान के चलो कि अनिल ने ना कन्फ्रंट कर दिया है हरी सिंह को। स्टोरी की एंडिंग थोड़ी डिफरेंट आपसे इमेजिन करने को कहा गया है कि मान लो अनिल जाता है सीधा और उसका एकदम कॉलर पकड़ के बोल देता है कि तूने पैसे चुराए हैं मेरे, कुछ इस तरह से। हाउ डू यू थिंक हरी वुड हैव रिएक्टेड? अब बताओ हरी कैसे रिएक्ट करता इस सिचुएशन में, ये आपको सोचना है। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में यही होगा, आपको सिर्फ स्टोरी से कनेक्टेड नहीं खुद को फील कराना है, आप अपना भी कुछ चीजें इमेजिन करोगे, आप अपनी क्रिएटिविटी का बेस्ट एग्जांपल इन आंसर्स में दोगे। और ऑब्वियसली यहाँ पर अलग अलग पर्सपेक्टिव बिल्कुल हो सकते हैं, बट यू विल हैव टू प्रूव दैट पर्सपेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू द चैप्टर। वुड इट हैव चेंज्ड द आउटकम ऑफ द स्टोरी? अगर ऐसा होता तो क्या स्टोरी का जो आउटकम है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन पर ये पूरा चैप्टर अपना बेस बनाए हुए है, क्या वो एज इट इज रहता? ये आपको बताना है। ऑब्वियसली इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। अगर आपका कुछ और है, आप कमेंट्स में बिल्कुल खुशी से एकदम मेंशन कर सकते हो, बिना झिझके, बिना किसी हेजिटेशन के। अब हम सबसे पहले आंसर का ही इंट्रो देंगे। सो हम क्वेश्चन से ही बनाएंगे कि इफ अनिल हैड कन्फ्रंटेड हरी सिंह, की मान के चलते हैं अनिल ने हरी सिंह को कन्फ्रंट कर लिया चोरी के बारे में, तो स्टोरी डेफिनेटली एक डिफरेंट टर्न लेती। एंड हरी जो कि एक ऑलरेडी यंग एंड इनसिक्योर थीफ था, देखो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि हरी जो है वो 15 इयर्स का था, बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं था, और अनिल 25 इयर्स का था, तो वो मैच्योरिटी हम अनिल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू द एज डिफरेंस। तो यहां पर हरी हो सकता है कि बहुत ही ह्यूमिलिएटेड और थ्रेटन्ड फील करता, वो डर जाता, और उसको थोड़ा सा यहाँ पर बेइज्जती भी फील होती। यू नेवर नो उसके एक्शन कितने ज्यादा डरावने हो सकते थे। तो हिज इमीडिएट रिस्पॉन्स कुड हैव बीन, अब एकदम से जैसे ही वो कन्फ्रंट करता अनिल, तो वो सबसे पहले क्या करता, वो वहां से भागने का प्लान करता। कुड हैव बीन टू फ्ली, फ्ली मीन्स टू रन अवे, वो भागने की प्लानिंग कर सकता था, या फिर अपने डिफेंस में वो झूठ भी बोल सकता था, ब्रेकिंग द डेलिकेट ट्रस्ट दैट वाज साइलेंटली बिल्ट बिटवीन देम। तो यार ऑटोमेटिकली वो ट्रस्ट तो फिर और टूट जाता। Anil's calm and non-confrontational reaction played a major role in Hari's transformation. इसी कामनेस की वजह से तो हरी सिंह बदला। इस कामनेस की वजह से क्या मिला, हरी सिंह को एक स्पेस मिला कि भाई उसे गिल्ट फील हो, और उसे खुद से समझ में आए कि भैया ट्रस्ट की वैल्यू क्या होती है, और बिना डरे, बिना शेम फील किए वो जाकर अनिल के पैसे रिटर्न कर दे। अगर ऐसा कन्फ्रंट किया गया होता ना, तो हरी, यू नेवर नो, कभी वापस ही नहीं आता, और फिर से वो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता, और मे बी उसके दिमाग में आता कि मैंने बदलने की कोशिश तो खुद को की थी, मुझे उसके बदले में क्या मिला। टिपिकल एकदम फिल्मी हमारा यहाँ पर सीन डेवलप हो जाता। इसीलिए अनिल की जो क्वाइट हैंडलिंग थी सिचुएशन की, ये ज्यादा इंपैक्टफुल थी रादर देन वर्ड्स कुड हैव बीन। मतलब यहाँ पर साइलेंस का वेटेज कहीं ज्यादा था रादर देन एनी कन्फ्रंटेशन और एनी वर्ड्स। कुछ भी यहाँ पर अगर अनिल बोल देता तो प्रॉब्लम बढ़ सकती थी, और कहीं ना कहीं इस साइलेंस ने अनिल को स्पेस दिया ताकि वो रिस्पॉन्सिबल बन सके और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ले सके। राइट, अब आप इसे तुरंत कंक्लूड कर दोगे कि भाई ये जो सेल्फ रियलाइजेशन था ना, इसी से जेन्युइन चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, जो शायद अगर कन्फ्रंटेशन हो जाता तो नहीं होता। इसीलिए स्टोरी की जो ये होपफुल एंडिंग थी ना, इट डिपेंडेड ऑन अनिल्स साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। अगर ये चेंज हो जाती, अगर ये कन्फ्रंटेशन में बदल जाती, तो शायद इस स्टोरी से हमें ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलता ही नहीं। तो आप इस तरह से आंसर को प्रेजेंट करोगे। कंक्लूजन में हमें कुछ नया पॉइंट नहीं लिखना होता है, हमने चैप्टर में एक रिपीटेड थीम पढ़ी हुई है, आप उसी से इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि क्वेश्चन उसी पर बेस्ड पूछा गया है। तो आपको अपने कंक्लूजन को इंट्रो और मेन कंटेंट का ब्लेंड बनाना है, न कि कोई नया पॉइंट लिखना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। Do you think Hari Singh's decision to return the money was a sign of strength or weakness? Another competency based question. आपको क्या लगता है, हरी सिंह ने जो ये पैसे रिटर्न किए वो डर गया, घबरा गया, कि वीकनेस दिखाई उसने, या फिर ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ था? अब आप दोनों में से कुछ भी एक आंसर चूज कर सकते हो, एंड यू विल हैव टू सपोर्ट योर आंसर विद रेफरेंस टू द चैप्टर ऑब्वियसली। अब
जिस तरह से हमने चैप्टर को बिल्ड किया है, जैसे हमने पढ़ा है, तो मुझे लगता है यार इट वाज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बहुत मेहनत एंड नॉट मेहनत एग्जैक्टली बट बहुत ही करेज वाला काम था, ग्रिट यहाँ पर लगती, हिम्मत वाला काम है, ये डेयरिंग काम है जो हरी सिंह ने किया। अपनी गलती मानना इतना आसान नहीं होता है, सब नहीं कर पाते हैं ये काम। तो ये मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ दिखाता है हरी सिंह की रादर देन वीकनेस। पर अगर आप में से कोई कह रहा है कि नहीं मैम ये वीकनेस दिखा रहा है उसकी, तो आपका बिल्कुल वेलकम है, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो, फिर हम देखेंगे आपके पॉइंट्स से आप प्रूव कर पा रहे हो कि नहीं कि ये हरी सिंह की वीकनेस थी। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे? देखो, हरी सिंह का जो डिसीजन था, अपने क्वेश्चन को ही स्टेटमेंट में बनाया और अपना पॉइंट लिख दिया कि हरी सिंह डिसीजन टू रिटर्न द स्टोलन मनी वाज अ पावरफुल साइन ऑफ इनर स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ। ये आपका इंट्रो हो गया। अब आप अपना रीजन एक्सप्लेन करोगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। कि देखो भाई, ऑनेस्ट रास्ता चुनना रादर देन क्विक गेन, ये करेजियस इंसान ही कर सकता है, ठीक है, स्पेशली फॉर समवन यूज्ड टू अ लाइफ ऑफ लाइज। तो जो इंसान आज तक सिर्फ झूठ वाली जिंदगी जिया है, अचानक से वो सच्चाई के रास्ते में आ जाता है, तो ये बहुत ही करेज वाला काम है। दो हरी कुड हैव इजीली एस्केप्ड, वो भाग सकता था अपने वो 600 रुपए लेकर, लेकिन किसी चीज ने तो उसे रोक दिया। और वो क्या था? वो था अनिल के साथ उसका बॉन्ड, जिसने उस पर इतना ट्रस्ट किया, वो उसको लिखना पढ़ना भी सिखा रहा था। एंड हरी को ये बात रियलाइज हो गई थी कि देखो, गलत रास्ता चुनने पर ना वो अपना ही करियर बर्बाद कर देगा और अपनी ही ये बेटर लाइफ वाली अपॉर्चुनिटी के बीच में वो एक बैरियर रख देगा। तो द इमोशनल गिल्ट ऑफ ब्रेकिंग अनिल्स ट्रस्ट, इस गिल्ट ने हरी सिंह को और स्ट्रॉन्ग बना दिया, ताकि देखो उसको मनी की वो टेम्पटेशन कम हो जाए। क्लियर? हिज एबिलिटी टू सेल्फ रिफ्लेक्ट, कहीं ना कहीं उस भारी बारिश में उस बेंच पर अकेले बैठकर उसको ये रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिला। उसने खुद के बारे में अपने एक्शंस को जज किया और अपनी गलती को सुधारने का प्लान किया, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। ऐसा नहीं था कि अनिल उसके पीछे पड़ गया था या किसी और ने जाकर उसे कुछ समझाया। उसकी इनर सोल ने, इनर कॉन्शियस ने उसे जगाया और कहीं ना कहीं उस 15 साल के बच्चे ने वो मैच्योरिटी और वो करेज का एक बढ़िया एग्जाम्पल हमें दिया। ही नॉट ओनली रिटर्न द मनी, और उसने सिर्फ अनिल को पैसे ही नहीं लौटाए, बट ऑल्सो साइलेंटली एक्सेप्टेड अनिल्स फॉरगिवनेस, और उसी साइलेंस से उसने अनिल की माफी को भी एक्सेप्ट कर लिया। सो इन कंक्लूजन, रिटर्निंग द मनी वाज नॉट अ वीकनेस। अब आपने अपने ही उस क्वेश्चन को यहाँ पर कंक्लूड कर दिया कि ये कोई वीकनेस नहीं थी। इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ हिज ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो उसके बदलाव की शुरुआत थी इनटू अ रिस्पॉन्सिबल एंड ऑनेस्ट इंडिविजुअल, की अब वो क्रिमिनल नहीं, अब वो एक रिस्पॉन्सिबल, एक ऑनेस्ट इंडिविजुअल बन गया है, या कह सकते हो कि बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजुकेशन ओपन्स डोर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ इज दिस आइडिया रिफ्लेक्टेड इन द थीफ स्टोरी। थीम पर बेस्ड ये क्वेश्चन आ गया है कि एजुकेशन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के हर रास्ते खोल देता है। ये आपको इस चैप्टर से कैसे समझ में आ रहा है? तो थीम आनी इसीलिए जरूरी है, ताकि आप थीम को समझो, फिर उसे चैप्टर से कनेक्ट करो, राइट? तो भाई आपको पता है एजुकेशन ने ही सारा बदलाव लाया। सोचो अगर अनिल उसको पढ़ना लिखना नहीं सिखाता तो उसको एजुकेशन की तरफ वो टेम्पटेशन कैसे फील होती, वो अट्रैक्शन कैसे फील करता, फिर तो उसे वो 600 रुपए की वैल्यू ज्यादा लगती और वो उधर ही भाग जाता, है ना? तो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, तो आप इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करोगे। द आइडिया दैट एजुकेशन कैन चेंज अ पर्सन्स लाइफ इज डीपली रिफ्लेक्टेड इन द थीफ स्टोरी। बस आपने ये इंट्रो दे दिया, मुझे इसको अलग से लिखना था, बट ठीक है कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। दिस इज द इंट्रो पार्ट, जो हमने सेंटेंस इस क्वेश्चन से ही बना दिया। आप लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एजुकेशन ओपन्स डोर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन, फुल स्टॉप। आपने ये स्टेटमेंट एज इट इज लिख दी। द थीफ स्टोरी रिफ्लेक्ट्स दिस आइडिया क्लियरली थ्रू हरी सिंह कैरेक्टर, सिंपल। ये भी आपका इंट्रो बन सकता है। फिर आपने यहाँ पर हरी सिंह के बारे में पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब बात एजुकेशन की आ रही है तो हरी सिंह का कैरेक्टर जरूरी है लिखना, क्योंकि उसी पर इसका सारा इंपैक्ट पड़ा है। फिर थोड़ा बहुत आप अनिल डालोगे, क्योंकि अनिल ही वो एजेंट बना हरी सिंह के लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन का। तो हरी सिंह, a 15-year-old thief, had no sense of right or wrong initially। शुरू में उसे सही गलत का मीनिंग नहीं पता था। एजुकेशन ने उसको ये सब करवाया कि उसको सही और गलत में डिफरेंशिएट एक क्रिएट करना आया। His only goal was to earn money। उसका एक ही सपना था कि वो डिसीटफुल मैनर में पैसे कमाए, धोखे देकर लोगों से पैसे निकलवाए। लेकिन धीरे धीरे उसकी लाइफ में चेंजेस आने लगे जब अनिल की छत्र छाया में हरी सिंह आता है। ऑफर्ड हिम फूड एंड शेल्टर, उसको खाना और रहने को जगह देता है, एंड उसको पढ़ना लिखना सिखाता है। इस काइंडनेस के एक्ट ने हरी को एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया कि भाई एजुकेशन उसको बेटर इंसान बना सकता है, इस चोरों वाली लाइफ से उसे एक अच्छी लाइफ दिला सकता है। एंड ही सॉ एजुकेशन एज द की टू बिकमिंग अ बिग मैन। उसको समझ में आ गया
एक अगर रिस्पेक्टेड मैन, बड़ा आदमी बनना है तो एजुकेशन इज द की। समवन पीपल वुड एडमायर नॉट फियर, वो एक ऐसा इंसान बन सकता है जिसको लोग पसंद करेंगे, जिससे लोग डरेंगे नहीं। व्हेन फेस्ड विद द चॉइस, और सोचो जब इसका लाइफ में एक रियल टेस्ट हुआ कि 600 रुपीज या फिर एजुकेशन, तो अनिल के इस एजुकेशन का ही एग्जैक्ट रोल था कि भाई उसने 600 रुपीज को जाने दिया और एजुकेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना उसने प्लान किया। दिस शोज, अच्छा लैटर वर्ड का मतलब होता है बाद वाला। अब यहाँ पे लाइफ ऑफ लर्निंग बाद वाला है तो लैटर हम बोलेंगे। अगर उसने 600 रुपए चुने होते तो हम यहाँ पर लिखते ही चोज द फॉर्मर, पर उसने पीछे वाली चीज चुनी यानी कि अ लाइफ ऑफ लर्निंग, तो हमने वर्ड लिखा है लैटर। दिस शोज द पावरफुल इंपैक्ट ऑफ एजुकेशन, आपने कंक्लूड कर दिया, कुछ नया आइडिया नहीं लिखा, आपने उसी बात को यहाँ पर लिखा है। नॉट जस्ट एज नॉलेज कि भाई हमें कहीं ना कहीं एजुकेशन का इंपैक्ट पता चलता है, बट एज अ वे टू बिल्ड कैरेक्टर, कि सिर्फ नॉलेज लेने के लिए नहीं होती एजुकेशन, हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट कराती है, हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट कराती है। अब ये चैप्टर जो है आप सिर्फ और सिर्फ स्टोरी पढ़ने के लिए तो नहीं ही सुन रहे हो, एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए सुन रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन आपको कभी लाइफ में ऐसा कुछ सही गलत का कुछ भी प्लान करना हो तो कहीं ना कहीं दिमाग में अगर ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई है तो आपको हरी सिंह आएगा कि भाई हम लाइफ में सही और गलत में से एक चीज चुनेंगे, वो है सही। अब हरी सिंह जब चोर रहकर, चोर इतने सालों से वो चोरी कर रहा था, वो एक अच्छा इंसान बन सकता है, तो भाई हम क्यों नहीं बन सकते हैं। Thus, the story beautifully upholds education as a tool for true transformation. ये स्टोरी जो है एजुकेशन को एक टूल दिखाती है फॉर ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? तो हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस अब इस चैप्टर के कर लिए हैं, एंड विद दैट हम आ गए हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के एंड पर। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।